इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले के वीडियो में 6 क्वेश्चंस थे, तो आगे का कंटिन्यू क्वेश्चंस है। देखो तो यह क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है, कोसेक इन्वर्स ऑफ -√2 बोल कर दिए। तो इसका सॉल्यूशंस देखो, साइन कोसेक और टैन में अगर नेगेटिव है तो आप डायरेक्टली माइनस साइन आउटसाइड लिखना है उसका। सो गिवन क्वेश्चन क्या दिए आपको, कोसेक इन्वर्स -√2 है तो माइनस साइन आउटसाइड लेंगे, तो ये हुआ कोसेक इन्वर्स √2 बोलकर। तो कोसेक √2 कब रहता है, कितना एंगल पर होता है वो लिखना, माइनस कोसेक इन्वर्स कोसेक ऑफ कितना 45 डिग्री π/4 सॉरी। So therefore the principal value is -π/4 आता। देखो और नेक्स्ट वन यहाँ पर देखो, अगेन टैन क्या है, टैन ऑफ माइनस थीटा है, नेगेटिव में है, इसका क्या आता है माइनस टैन इनवर्स बोलकर आता है, माइनस टैन इनवर्स 1 बोलकर। अब टैन 1 कब रहता है, माइनस टैन इनवर्स टैन 45 रेडियन में π/4 आता है। देयरफॉर इसका वैल्यू अगेन प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। सो इधर टैन इनवर्स टैन कैंसिल होकर -π/4 ऐसा आंसर आता। देखो इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन, अब कॉट इनवर्स √3 बोलकर है, तो इसका सॉल्यूशंस देखो कैसे सॉल्व करना, कॉट इनवर्स √3 बोलकर है, तो कॉट इनवर्स राइट एज इट इज। और √3 कब रहता है, कितना एंगल पर होता है √3 30 डिग्री, कॉट इन π/6 30 डिग्री को होता है। सो कॉट इनवर्स कॉट कैंसल होकर इसका आंसर होता है π/6। देयरफॉर आपको पूछ रहे हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। देखो कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस नेगेटिव रहा तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर नेगेटिव आया, तो कॉस। तो इसका देखो अभी सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -1/√2 को आप लिखते कैसे हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 बोलकर। अब यहाँ पर देखो पाई एज इट इज, कॉस इनवर्स 1/√2 कब रहता है π/4 पर, एलसीएम ले लो 4 3π/4 आता। देखो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11th वन थे। देखो टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 बोलकर है। देखो इसका सॉल्यूशंस देखो कैसे फाइंड करना। सो क्वेश्चन और एक बार रिपीट लिख रही हूँ मैं, टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। सो यहाँ पर देखो टैन इनवर्स 1 बोले तो π/4 हुआ। अब प्लस कॉस इनवर्स -1/2 को आप लिखते कैसे है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 बोलकर। नेक्स्ट अभी साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को माइनस आउटसाइड आता है, प्लस इंटू माइनस -1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो गया। देखो अब विच इज इक्वल टू π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कैसे क्या आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 बोलकर लिखना।
अब माइनस साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बोले तो π/6 हुआ देखो, विच इज़ इक्वल टू टैन, ये π/4 राइट एज इट इज़, एलसीएम ले लो, ये कितना आता है 2π/3 होता है। देखो यहाँ पर एलसीएम कितना, हाँ 3 एलसीएम आता है, इसको इंटू 3 कर देना, इसको इंटू 1, पूरा डिटेल में बता रही हूँ मैं। 3 इंटू पाई 3π माइनस पाई हो जाता है माइनस π/6, ये π/4 एज इट इज़, और प्लस 3 माइनस 1 करें 2π/3, 2π/3 माइनस π/6। यहाँ पर एलसीएम ले लो अगेन फिर से, 4 3 6 का एलसीएम कितना होता है 12, इसको इंटू 3 से करो, 4 3 ज़ा 12 होता है, इसको इंटू 3, 3 4 ज़ा 12 होता है, इसको इंटू 4, 6 4 ज़ा 2 सॉरी 6 2 ज़ा 12, इसको इंटू 2, तो 3π प्लस 3 4 2 ज़ा 8π माइनस 2π, सो आंसर कितना आता देखो, विच इज़ इक्वल टू 9π/12। सो कट कर दो इसको सिंपल, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, सो आंसर इज 3π/4 इज द आंसर, 3π/4 इज द आंसर देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है देखो, tan इनवर्स √3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस √3 बोलकर है, इसका सॉल्यूशंस देखो कैसे सॉल्व करना। सो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 बोलकर है, तो tan इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू डायरेक्टली कितना लिख सकते, 60 डिग्री को √3 होता है, तो रेडियन में इसको π/3 बोलकर लिख सकते हैं, लिखना। और माइनस एज इट इज़ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस, आपको पहले ही बताई थी मैं, कॉस कॉट और सेक थीटा पर आप पाई माइनस बोलकर लेना, तो ये हुआ पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 बोलकर, ये π/3 एज इट इज़ माइनस पाई कॉट √3 कब रहता है 30 डिग्री पर, π/6, π/3 राइट एज इट इज़, माइनस यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आता है 6, इसको इंटू 6 करो, 6π माइनस पाई, सो ये आ गया π/3 माइनस 6 माइनस 1 5π/6, अगेन एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आता है 6 इज अ एलसीएम, सो इसको इंटू 2 कर देंगे, 2π माइनस 5π विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3π/6, सो आंसर इज माइनस π/2, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, माइनस π/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है देखो, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है देखो। सो सॉल्यूशंस देखो इसका कैसे सॉल्व करना। सो कॉस इनवर्स, क्वेश्चन और एक बार रिपीट लिख रहे, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 बोलकर है, तो कॉस 1/2 कब होता है, कॉस इनवर्स π/3 बोलकर 60 डिग्री पर, तो उसको रेडियन में π/3 प्लस 2 एज इट इज साइन इनवर्स 1/2 कब रहता है π/6 बोलकर। अब इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो आंसर एलसीएम ले लो फिर से, नहीं तो यहाँ पर लिख रही हूँ देखो π/3 प्लस π/3 कितना हुआ 2π/3, 2π/3 is the answer. Next one. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2 को इसका वैल्यू कितना आता है फाइंड करने का है देखो। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ √3 का कितना आता है π/3 बोलकर हुआ, और ये माइनस एज इट इज सेकेंड इनवर्स ऑफ -2 को आप लिखते कैसे, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स
2 बोलकर। अब ये हुआ π/3 राइट एज इट इज माइनस सेक इनवर्स 2 बोले तो उसको कैसे लिखते हैं, सेक इनवर्स 2 π/3। देखो π/3 राइट एज इट इज माइनस, इधर एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आता है 3 पाई माइनस पाई, तो ये π/3 माइनस 2π/3। सो आंसर अगेन एलसीएम ले लो या डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं, -π/3 इज द आंसर।